कहानी की शुरुआत में हम एक एलियन को देखते हैं जिसका नाम है गैलेक्टस। गैलेक्टस जो दूसरे प्लैनेट्स को अपना शिकार बनाता है, एक पूरे के पूरे प्लैनेट को खत्म कर देता है। गैलेक्टस के लिए काम करती है उसकी गुलाम जिसका नाम है सिल्वर सर्फर। वो गैलेक्टस के लिए अलग अलग प्लैनेट्स को ढूंढती है और अब उसकी नजर हमारी दुनिया पर यानी कि अर्थ पर पड़ी है। वो अर्थ के जिस भी हिस्से से गुजरती है वो हिस्सा पूरा ठंडा हो जाता है, साथ ही वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। पूरी दुनिया में न्यूज होती है कि अर्थ के आसपास कोई अजीब सी शक्ति गुजर रही है, लेकिन वो कौन है किसी को कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ अर्थ पर आज एक खास दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज से 4 साल पहले नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में गए थे, जहाँ पर उनका कॉस्मिक रेस से एक्सपोजर हो गया, जिसके बाद उनके अंदर असीम शक्तियाँ आई और वो नए सुपर हीरोज बन गए। ये 4 सुपर हीरोज है जिन्होंने पिछले 4 सालों में कई बुरी ताकतों का खात्मा किया है। पूरी दुनिया को उन पर विश्वास है। अब वो सुपर हीरोज होने के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी है। इनमें से एक होते हैं डॉक्टर रीड, जिनके अंदर अपनी बॉडी को किसी भी हद तक स्ट्रेच करने की पावर है। साथ ही वो फैंटास्टिक 4 के लीडर भी है। उनकी वाइफ का नाम सुई है, जिन्हें इनविजिबल वुमेन भी कहा जाता है क्योंकि वो अपने शरीर को गायब कर सकती है। साथ ही उनके अंदर टेलीपैथी की पावर है। रीड को जब पता चलता है कि उनकी वाइफ सुई प्रेग्नेंट है तो वो बहुत खुश हो जाता है। सुई अपनी पावर से रीड को अपने बच्चे को दिखाती है। यहाँ पर इनका तीसरा साथी होता है ग्रिम, जिसे द थिंग भी कहा जाता है। उसके अंदर फौलाद की चट्टान की पावर है क्योंकि उनका पूरा शरीर अब चट्टान यानी पत्थर का बन चुका है। इनके चौथे साथी का नाम जॉनी होता है, जो कि सुई का छोटा भाई है। उसे ह्यूमन टॉर्च भी कहा जाता है। उसके अंदर आग की पावर है। वो आग की पावर से बहुत ही स्पीड में पूरे शहर में कहीं भी जा सकता है। ये सब के सब बहुत खुश है क्योंकि सुई प्रेग्नेंट है। वहीं अब अर्थ पर सिल्वर सर्फर आ जाती है, जो सबको बताती है कि तुम लोगों के पास 10 दिन है। 10 दिन के बाद हम तुम्हारी दुनिया को खत्म कर देंगे। जितना भी वक्त तुम्हारे पास बचा है तुम अपने लोगों के साथ बिता सकते हो। तुम्हें एहसास भी नहीं है कौन सी शक्ति तुम्हारे ग्रह पर आने वाली है। इसके बाद वहाँ से सिल्वर सर्फर चली जाती है। पूरी दुनिया में अब डर का माहौल है। फैंटास्टिक 4 को जब ये बात पता चलती है तो वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस बार उनका सामना एलियन से है। उन्हें नहीं पता वो कितने पावरफुल है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि हमने अंतरिक्ष में जाने की तैयारी कर ली है, ताकि इससे पहले कि गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर हमारे प्लेनेट पर आकर हम लोगों का खात्मा करे, हम उन्हें अंतरिक्ष में ढूंढकर वहीं उनका खात्मा कर देंगे। इन्होंने अंतरिक्ष में जाने के लिए खास सूट्स बनाए होते हैं। जल्दी स्पेसशिप से ये चारों के चारों अंतरिक्ष में गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर की तलाश में निकल जाते हैं। इन्हीं दूर के एक प्लेनेट पर गैलेक्टस के स्पेसशिप के होने का अंदेशा मिलता है। ब्लैक होल से होते हुए यह उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पर एक बहुत बड़ा प्लेनेट होता है। यह प्लेनेट हमारी दुनिया से यानी कि अर्थ से 13 गुना बड़ा होता है, पर चंद ही पलों में गैलेक्टस का स्पेसशिप उस पूरे प्लेनेट का खात्मा कर देता है। इन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ये समझ जाते हैं कि गैलेक्टस बहुत पावरफुल है और अब इनके पास सिल्वर सर्फर आती है। वो कहती है कि गैलेक्टस तुमसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद ये चारों के चारों गैलेक्टस के स्पेसशिप में जाते हैं, जो कि बहुत ही विशाल होता है। ये पूरी की पूरी एक दुनिया है। ये लोग जल्दी ही गैलेक्टस के सामने होते हैं, जो कि एक दानव की तरह है। गैलेक्टस इनके दिमाग को रीड कर लेता है। वो कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर मुझसे सौदा करने के लिए आए हो और मेरी भूख तभी मिटी है जब मैं दूसरे प्लैनेट्स का खात्मा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे सौदा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अपने बच्चे को देना होगा। दरअसल उसे पता चल गया होता है कि सुई प्रेग्नेंट है और सुई के बच्चे के बदले वो अर्थ को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इन चारों को यह सौदा मंजूर नहीं होता और अब यह अपनी जान बचाकर यहाँ से भागते हैं। हालांकि इनके ऊपर गैलेक्टस हमला करता है, लेकिन यह अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने स्पेसशिप तक पहुँच जाते हैं। जिसके बाद सिल्वर सर्फर इनका पीछा करती है। जल्दी यह ब्लैक होल तक पहुँच जाते हैं। जिसके बाद यह ब्लैक होल में एंटर करते हैं। यहाँ पर सुई को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। ब्लैक होल के अंदर ये सब के सब फंस चुके हैं और वहीं ब्लैक होल के अंदर सुई अपने बच्चे को जन्म देती है। जल्दी ये अर्थ पर वापस लौट आते हैं। सब लोग
लोग इनका स्वागत करते हैं। सबका एक ही सवाल होता है कि गैलेक्टस का क्या हुआ। रीड सबको बताता है कि गैलेक्टस से हमारा सामना हुआ था, पर हम उसका खात्मा नहीं कर पाए। उसने हमारी अर्थ को छोड़ने के बदले हमारा बच्चा हमसे मांगा था, पर हमने उनके सौदे को मंजूर नहीं किया। यह सुनने के बाद हर कोई इन्हें बहुत क्रिटिसाइज करता है कि तुमने अपने बच्चे के बदले करोड़ों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। अब रीड और उसके तीनों साथी यानी कि फैंटास्टिक फोर किसी भी कीमत पर सिल्वर सर्फर का और गैलेक्टस का खात्मा करना चाहते हैं। इसीलिए रीड अपनी थियरीज को एक बार फिर रिकॉल करता है। वो अपने तीनों साथियों को बताता है कि कुछ वक्त पहले मैंने एक टेलीपोर्टेशन मशीन बनाई थी, क्यों ना हम अपनी पूरी दुनिया को टेलीपोर्ट करके एक दूसरी गैलेक्सी में ले जाए जहां पर हमारी दुनिया सरवाइव कर सके। ऐसा करने से गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर कभी हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें गैलेक्टस को दिखाया जाता है जिसके सामने सिल्वर सर्फर है जो उन चारों को पकड़ नहीं पाई थी। गैलेक्टस कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर सुई का बच्चा चाहिए। उसके अंदर असीम शक्तियां हैं। जिसके बाद ये दोनों के दोनों अर्थ की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। फैंटास्टिक फोर को पता चल जाता है कि जल्दी ही गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर उनकी दुनिया यानी कि अर्थ तक पहुंचने वाले हैं। फैंटास्टिक फोर अर्थ को टेलीपोर्ट करने की तैयारी करते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, क्योंकि पिछली बार जब रीड ने एक अंडे को टेलीपोर्ट किया था तो पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई थी और अब इन्हें पूरी अर्थ को टेलीपोर्ट करना है, जिसके लिए इन्हें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। साथ ही इन्हें पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर ब्रिजेस को बनाना होगा जो कि टेलीपोर्टेशन के ब्रिज होंगे जो आपस में कनेक्ट होकर अर्थ को टेलीपोर्ट कर देंगे। रीड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको अपने प्लान के बारे में बताता है। पहले लोग उसके खिलाफ थे, लेकिन अब सबको पता है कि रीड और उसकी टीम दुनिया को बचाना चाहती है, इसीलिए लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सब लोगों की मदद से वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ब्रिजेस बनाना शुरू कर देते हैं। जल्दी इनके ब्रिजेस बनकर तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद अब इन्हें अपनी दुनिया को अर्थ को टेलीपोर्ट करना है, जो कि यहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरे सोलर सिस्टम में चली जाएगी। पर तभी इन्हें पता चलता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इनके ब्रिजेस अपने आप ही टूट रहे हैं और ऐसा करने वाली सिल्वर सर्फर होती है। एक एक करके उसने सभी ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया और अब आखिरी ब्रिज बचा है। जब वो उसे डिस्ट्रॉय करने आती है तो जॉनी यानी कि ह्यूमन टॉर्च उसका सामना करता है। वो उस पर हमला करता है और उसे बहुत सारी आवाजें सुनाता है जो कि सिल्वर सर्फर के प्लेनेट की होती है। जॉनी कहता है कि मुझे पता है कि तुम दूसरे प्लेनेट से हो, जिस प्लेनेट को गैलेक्टस डिस्ट्रॉय करने के लिए आया था। तुमने अपने प्लेनेट को बचाने के लिए गैलेक्टस से सौदा किया, तुम उसकी गुलाम बन गई, जिसके बाद उसने तुम्हें कॉस्मिक पावर दी। तुमने गैलेक्टस के लिए दूसरे प्लेनेट्स को ढूंढा जो एनर्जी से भरे हुए थे, जिसके बाद गैलेक्टस ने अपनी भूख मिटाने के लिए उन प्लैनेट्स का खात्मा किया और अब ह्यूमन टॉर्च यानी कि जॉनी उसे उन दूसरे प्लैनेट्स के लोगों की आवाजें सुनाता है जिन्हें गैलेक्टस ने खत्म किया था, जिन्हें खुद सिल्वर सर्फर ने ढूंढा था। उन सभी दर्दनाक चीखों को सुनकर सिल्वर सर्फर को बहुत दुख होता है। दरअसल पहले उसका नाम शेलाबेल था और अब ह्यूमन टॉर्च उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से जल्दी हमारे प्लेनेट का भी खात्मा हो जाएगा। सिल्वर सर्फर को एहसास होता है कि आज तक उसने जो कुछ किया वो गलत था, इसीलिए वो कहती है कि मैं गैलेक्टस को रोक नहीं सकती, जल्दी वो यहाँ पहुँचने वाला है, जिसके बाद वो तुम्हारे प्लेनेट को खत्म करके इस प्लेनेट की पूरी एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा। साथ ही तुम्हारे सिस्टर सुई के बच्चे को अपने साथ ले जाएगा। तुम्हारे पास एक मौका है, तुम अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल सकते हो, क्योंकि अब चाहकर भी तुम इस दुनिया को नहीं बचा सकते, लेकिन अपने परिवार को बचा सकते हो। इसके बाद शेलाबेल यानी कि सिल्वर सर्फर वहाँ से चली जाती है। जॉनी अपनी टीम के पास वापस आता है और उन्हें सब कुछ बताता है। साथ ही अब इनका जो प्लान था वो पूरी तरह से चौपट हो गया है। रीड एक बार फिर कैलकुलेशन करता है और सबको बताता है कि मेरे पास एक और प्लान है। हमें गैलेक्टस से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे यहाँ पर आने देना चाहिए और जब वो यहाँ पर आएगा तो हम उसे टेलीपोर्ट कर देंगे, क्योंकि अब भी इनके पास टेलीपोर्टेशन का आखिरी ब्रिज बचा है जिससे अपनी दुनिया को तो नहीं लेकिन गैलेक्टस को जरूर यहाँ से टेलीपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पूरे शहर को खाली करवा देते हैं और अगले दिन जब गैलेक्टस इनकी दुनिया में पहुँचता है तो सुई और रीड अपने बच्चे को जिसे गैलेक्टस हासिल करना चाहता है उस आखिरी ब्रिज के सामने रख देते हैं ताकि गैलेक्टस वहाँ पर आए और उसे टेलीपोर्ट कर दिया जाए। गैलेक्टस को पता चल जाता है कि सुई का बेटा कहाँ पर है, वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जिसके बाद फैंटास्टिक फोर की टीम उस पर हमला
हमला करके उसके ध्यान को डाइवर्ट करती है और ठीक उसी वक्त जॉनी यानी कि ह्यूमन टॉर्च सुई के बेटे को उस जगह से उठाकर अपने साथ ले जाता है और वहाँ पर बच्चों के खाली क्रेडल को रख देता है। लेकिन गैलेक्टस बहुत ही चालाक है, उसे इनके प्लान के बारे में पता चल जाता है। वो सुई के बेटे को ढूंढने के लिए एक बार फिर पूरी जगह को स्कैन करता है। उसे पता चल जाता है कि सुई का बेटा सामने वाली बिल्डिंग में है और अब वो उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि सब के सब उस पर हमला करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि गैलेक्टस बहुत ताकतवर है और अब वो सुई के बेटे को हासिल कर लेता है। जिसके बाद वो सुई के बेटे को यहाँ से ले जा रहा होता है। सुई ये बर्दाश्त नहीं कर पाती क्योंकि वो इस बच्चे की माँ है। वो अपनी फोर्स फील्ड की पावर को यूज करती है और गैलेक्टस को एक जगह पर रोक देती है। जिसके बाद वो उसी पावर से गैलेक्टस को ब्रिज के पास ले जाती है। रीड जब ये देखता है तो ब्रिज को एक्टिवेट कर देता है। साथ ही वो अपने बेटे को गैलेक्टस के हाथों से छीन लेता है और अब गैलेक्टस टेलीपोर्ट हो रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर है। साथ ही टेलीपोर्टेशन मशीन मात्र 37 सेकेंड्स तक एक्टिवेट रहेगी, जिसके बाद मशीन बंद हो जाएगी और अब तक गैलेक्टस पूरी तरह से टेलीपोर्ट नहीं हुआ है। जैसे जैसे मशीन बंद हो रही होती है, गैलेक्टस वापस इसी दुनिया में आ रहा होता है। किसी भी तरह से इन्हें गैलेक्टस को ढकेलकर मशीन के यानी कि ब्रिज के अंदर भेजना होगा ताकि वो पूरी तरह से टेलीपोर्ट हो जाए। और तभी वहाँ पर सिल्वर सर्फर आती है जो पूरी स्पीड से गैलेक्टस को टक्कर मारती है। गैलेक्टस के साथ साथ वो खुद भी उस ब्रिज उस टेलीपोर्टेशन मशीन के अंदर चली जाती है, जिसके बाद वो मशीन बंद हो जाती है। गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर दोनों के दोनों यहाँ से टेलीपोर्ट हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि अर्थ अब पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं सुई की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। फैंटास्टिक फोर के तीनों मेंबर्स उसके पास पहुंचते हैं। उन्हें पता चलता है कि गैलेक्टस को रोकने के लिए और ढकेलने के लिए सुई ने अपनी पूरी पावर्स को इस्तेमाल कर लिया है और उसके अंदर अब पावर खत्म हो चुकी है, जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि सुई का बेटा बहुत छोटा है जिसका नाम फ्रैंकलिन है, पर वो अपनी मॉम की मृत्यु से रो रहा होता है। इसीलिए फ्रैंकलिन को आखिरी बार उसकी मॉम के टच के लिए उसके ऊपर रख दिया जाता है। लेकिन फ्रैंकलिन बहुत ताकतवर है, उसके अंदर असीम शक्तियां हैं। वो अपनी शक्तियों से अपनी मॉम को दोबारा जिंदा कर देता है। फैंटास्टिक फोर को भी समझ में आ जाता है कि फ्रैंकलिन कितना ताकतवर है कि इतनी छोटी उम्र में वो एक मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है। इसके बाद फैंटास्टिक फोर की जिंदगी पहले जैसी हो जाती है। दुनिया पूरी तरह से सुरक्षित है। हर कोई फैंटास्टिक फोर का फैन है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह फिल्म यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। यह फिल्म का नाम है फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स।